Hello students, this is Ms. Amandeep Kaur. This is the subject EVS for 5th class, chapter 2 migration. Migration means when people move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पे रहने के लिए चले जाना उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जी है थर्मल प्लांट। फर्स्ट पैराग्राफ, सोनूज फादर वॉज एन इंजीनियर इन थर्मल प्लांट। सोनू के फादर थर्मल प्लांट में इंजीनियर थे। ही वॉज ट्रांसफर टू अ डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट। वह एक नए थर्मल प्लांट के पास ट्रांसफ़र हो चुके थे, जा चुके थे। द होल फैमिली हैड टू शिफ्ट देयर। पूरी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज द न्यू थर्मल प्लांट वाज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी। क्योंकि जो नया थर्मल प्लांट था वो उनके शहर से काफ़ी दूर स्थित था। न्यू कॉलोनी वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर्स ऑफ थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट के वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए एक नई कॉलोनी बनाई जा रही थी। सोनू वॉज एडमिटेड इन अ न्यू स्कूल नियर द थर्मल प्लांट। सोनू का एडमिशन एक नए स्कूल में करवाया गया जो थर्मल प्लांट के पास ही था। बट ही वॉज नॉट इंजॉइंग देयर। पर वो वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पा रहा था। ही मिस्ड हिज सिटी फ्रेंड्स। वो अपने शहर के फ्रेंड्स को बहुत याद कर रहा था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद ही कंप्लेन्ड हिज पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया डैट ही हैड नो फ्रेंड्स, कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। हिज मदर कंफर्टेड हिम सेइंग। उसकी मदर ने उसको हौसला देते हुए कहा डैट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, ऑल द बॉयज़ विल बी हिज फ्रेंड्स। सारे बॉयज़ उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। एंड ही विल एंजॉय देयर कंपनी। और उसको उनकी कंपनी में अच्छा लगने लगेगा। मदर्स वर्ड्स वर ट्रू। उसकी मदर के शब्द सच्चे हो गए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, ही हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। ही केम टू नो अबाउट मैनी न्यू थिंग्स ऑफ डैट एरिया। उसको उस एरिया के बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चल गया। विच वर अर्लियर नॉट नोन टू हिम। जिनके बारे में उसको पहले कभी नहीं पता था। नेक्स्ट है थिंक। थिंक मीन्स सोचना, सोचो। क्या सोचना है? फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू हैव टू लेफ्ट योर ओल्ड स्कूल, अगर आपको अपना पुराना स्कूल छोड़ना पड़े एंड गेट एडमिशन इन न्यू स्कूल, और नए स्कूल में एडमिशन हो जाए, हाउ विल यू फील फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। कुछ पहले दिनों में आप कैसा फील करोगे। सेकेंड पॉइंट, इफ़ अ न्यू चाइल्ड फ्रॉम एनी अदर एरिया इज एडमिटेड टू योर स्कूल, अगर किसी और एरिया का बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेता है, आस्क हिम हाउ डिड ही फील, तो उसे पूछना कि उसको कैसा फील हो रहा है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, सोनू गॉट फैमिलियर विद मैनी पीपल अराउंड। सोनू अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल गया। एंड रियलाइज्ड, उसको पता चला डैट पीपल वर्किंग एट द थर्मल प्लांट वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। जो थर्मल प्लांट में लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। जैसे हमारा स्टेट पंजाब। दे वर माइग्रेंट्स। वो नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं। दे लिव्ड इन स्मॉल रूम्स। वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। एंड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन। और बारिश के मौसम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। देयर चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि उनकी भाषा बहुत अलग है। दे कुड नॉट स्टडी एंड रोम्ड अराउंड आइडली। वह स्टडी नहीं कर सकते और फ्री में घूमते रहते हैं इधर उधर। हाउ विल दे स्टडी, सोनू आस्क्ड हिज फादर। वह कैसे पढ़ेंगे, सोनू ने अपने पिताजी से पूछा। हिज फादर टोल्ड डैट, उनके फादर ने कहा, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ दिस चिल्ड्रन। सरकार इन बच्चों की स्पेशल स्टडी के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग कर रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टीचर्स हु विल टीच दैम एट देयर रेजिडेंस। गवर्नमेंट ने कुछ टीचर्स रखे हैं जो उनको उनके रहने के स्थान पर पढ़ाएंगे। सोनू, डिड दे ऑलवेज लिव इन सिमिलर कंडीशंस। क्या वह हमेशा ही इन हालातों में रहते हैं। फादर, नो, दे हैव होम्स एंड एग्रीकल्चर लैंड। उनके पास घर हैं और खेती की ज़मीन है। इन देयर नेटिव स्टेट्स, उनके अपने स्टेट में। बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, क्योंकि कम पैदावार की वजह से, दे हैव टू वर्क एट फार ऑफ प्लेसेस, उनको दूर जगहों पर काम करना पड़ रहा है। सोनू, but they may have been feeling uncomfortable here at new place, पर उनको इस नई जगह पर रहने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। They are living far away from their native state, क्योंकि वह अपने ही स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। So they might be facing a lot of problems, शायद वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। Father, yes, of course, दे हैव टू कम अवे फ्रॉम देयर हाउस। उनको अपने घर से दूर आना पड़ा है। सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स आर लेफ्ट बैक। कुछ उनकी फैमिली के लोग
पीछे ही रह गए हैं। टू whom they send money to survive, जिनको रहने के लिए यह पैसे भी भेजते हैं। Their children cannot study, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। Here they earn more than their native place, वह अपने रहने की जगह से ज़्यादा जहाँ कमा रहे हैं। अभी हम ये येलो बॉक्स को पढ़ेंगे। नेचुरल क्लैमिटीज़ एंड माइग्रेशन, इसका मतलब है कुदरती प्रॉब्लम्स जो आती हैं जिसकी वजह से उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है। एज यू हैव रीड दैट पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं नौकरी के लिए। समटाइम्स नेचुरल क्लाइमेट्स ऑल्सो बिकम द कोज ऑफ माइग्रेशन, कभी कभी कुदरती प्रॉब्लम्स की वजह से भी उनको एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ता है। फ्लड और अर्थक्वेक, जैसे बाढ़ आ जाना या भूचाल आ जाना, उनकी वजह से डैमेज द हाउसेस ऑफ पीपल, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। पीपल हैव टू माइग्रेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी की वजह से उनके घर बर्बाद होने की वजह से इन सारी समस्याओं से वे अपनी जगह बदल लेते हैं। इन ड्रॉट लाइक सिचुएशन, जैसे कि पानी की कभी कभी कमी हो जाती है या फिर भोजन की कमी हो जाती है नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये भी एक रीज़न है कि वे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। सोनू पापा, वाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अप्रूटेड इन आवर सिटी, जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं वो हमारे शहर में रहने क्यों आए हैं। दे वर वर्किंग इन द नियर बाई लोकेलिटीज़, वह पासी के स्थानों में काम करते थे। फादर, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक, यातायात बढ़ने की वजह से द रोड्स वर टू बी वाइडन्ड, सड़कों की चौड़ाई बढ़ा दी गई है। ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड्स, सड़कों की चौड़ाई बढ़ने की वजह से द गवर्नमेंट हैड टू अप्रूव दैम एज देयर हर्ट्स वर ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, सरकार को उनको उनकी जगह से हटाना पड़ा क्योंकि वह सड़कों के साइड पर रहते थे। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, वह अपने कमाने के साधन गंवा चुके हैं। एंड हैड टू सर्च फॉर न्यू वर्क, और उनको नए काम की तलाश है। अभी एक्टिविटी है पिंक बॉक्स में। फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फैमिलीज इन योर लोकेलिटी और विलेज, अपने गांव और अपने आसपास के एरिया में उन लोगों की लिस्ट बनाओ, उन फैमिलीज की विच हैव शिफ्टेड हेयर फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो दूसरी जगह से आपके पास रहने के लिए आए हैं फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले से। ट्राई टू फाइंड वाई दे हैव टू कम टू दिस प्लेस, जानने की कोशिश करिए कि वह जहाँ क्यों आए हैं। एंड विच प्रॉब्लम दे आर फेसिंग हेयर, और जहाँ किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल फैमिलियर टू यू, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हो हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों में रहते हैं। ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करिए अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वाइल लिविंग देयर, वहाँ रहकर। यू कैन डू इट बाय मीटिंग देम, यह आप उनको मिलके कर सकते हो, और बाय टॉकिंग टू दैम ऑन टेलीफोन, जहाँ उनसे फ़ोन पे बात करके जान सकते हैं। अभी है थिंग्स टू रिमेंबर, मीन्स याद रखने के लिए कुछ बातें। फर्स्ट है पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, जो लोग काम की खोज में दूसरी स्टेट से आते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट्स। सेकेंड पॉइंट, द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स, इन माइग्रेंट्स के जो बच्चे होते हैं हैव टू फेस प्रॉब्लम इन स्टडी, उनको पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं आती हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, उनकी भाषा अलग होने की वजह से। लास्ट पॉइंट, ऑन बीइंग माइग्रेटेड पीपल एक्सपीरियंस मैनी न्यू थिंग्स, जगह बदलने की वजह से लोग बहुत सारी नई चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। सो वी हैव डन लेसन नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।